कि अब इतना ज्ञान हमें मत विश्वास नहीं पर चलो चलिए आओ चलते हैं। ऐसी लड़कियों की बातों में मैं नहीं देखिए मैं सच कही थी मैं मर जाऊंगी। हाँ मर जाओगे यानी आपको मरने का भूत चढ़ा है तो जल्दी मरिए ताकि मौत का तमाशा हम लोग देख कर आगे बढ़े। ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 देखिए तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है समझी। जितना आप हमें चाहती हैं कहूँ तो ज्यादा मैं आपको चाहता मैं हूँ। मरने जा रही थी और आपको आप हंस रहे हैं। अरे जब मरे थे तब तो जब मर जाओ तब रोना हमें जिंदगी हो। देखिए देवी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदा है। चंदा चंदा जी मैं समझ गया कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बेसहारा हैं और बेसहारों का सहारा बनना ही इंसानियत होती है। और आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर साहब है। आज आप इंस्पेक्टर हैं? डरने कोई बात नहीं। ऐसा करिए कि चंदा जी एक बार हंसकर में सीने से लग जाइए। हेलो मैं आपका प्यार ये आ गए हमारे बड़े भैया सुरेश कुमार ग्राम पाही निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं और उनका कहना है साहब 10 रुपया दे क्या कह रहे हैं। लेकिन पुड़ियो नहीं मिलत भाई पुड़ियो नहीं मिलत कि गाँव में मंगा ले रास्ता में चाय पी ली जाई। अरे तो हमारा जेब नहीं निकाया 3 ठे जेब बनवाए और साहेब उनका कहा भाई प्यार करो धीरे 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 धीरे। आप बेचैन कहीं से ज्यादा मैं बेचैन बस एक बार हंसकर सीने से लग जाओ ना।
देखे हो देखे या लौंडे का कहा तो हम इंस्पेक्टर हैं विश्वास नहीं करें यही तरह के ही इंस्पेक्टर लेकिन चलते चलते कहना है सब्जी भिंडी भिंडी रानी की हो रही सगाई भिंडी रानी की हो रही सगाई शकरकंद नाचनी को रानी की हो रही सगाई शकरकंद नाचनी को आप लोग जानते हैं कि हमारे सरदार जी ज्वाला सिंह का आने का समय हो रहा है। अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। जय मां भवानी की जय मां भवानी की। नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। समाज का कोई भी एक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। जिस तरह हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने काली चरण सिंह ने। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? सुनो ध्यान से, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। सुनो ध्यान से।
ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली। ठाकुर कालीचरण सिंह का सारा धन माल लूट लो और कालीचरण का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दो। कालीचरण देख, ये फौजी वीर सिंह अब गांव का भोला भाला सीधा साधा फौजी वीर सिंह नहीं रहा, बल्कि खतरे की एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे पेट्रोल की नहीं, कालीचरण तेरे खून की जरूरत है, जरूरत है। साथियों चलो कालीचरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। जैसा कि तुम जानते हो कि इस दिन जो मैंने अपनी बहन को शरण दिया था, आज वही मीरा बहन मीरा नहीं बल्कि डाकू गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। और आज वही गंगा हमारे और तुम्हारे बीच आने वाली है। इसलिए आओ हम लोग अपनी अपनी जगह तैनात हो जाएं और देखो हमारे बीच आएंगी, क्या कहना चाहती हैं ये अपने कानों से हम लोग खुद सुनेंगे। अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है। क्यों नहीं? और मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण। आज मैं कसम खाती हो और प्रतिज्ञा करती हो कि जब तक ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दोगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। भैया हम लोगों को करना क्या है? क्या करना है बहन? कहा मेरी बात क्या
सुनिए भैया, आओ बहन। आज ठाकुर की हवेली चलती हूँ और इसे जान से खत्म कर दूंगी। क्यों नहीं मेरी बहन? जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय मां जय माँ भवानी। जय मां भवानी। माल पानी बाबू साहब, क्या बात है आज रायपुर वासियों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, कोई मुस्कान नहीं है। कोई हादसा हो गया है क्या? नहीं, कोई हादसा नहीं हुए बाबू साहब। ये लोग आपके गुस्सा न हैं। हमसे हाँ, इनकी नाराजगी का कारण? इनके नारे का कारण यह है कि ये लोग पूछ रहे हैं कि नंबरदार बाबू साहब, ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ये दर्शन नहीं दिखाई देते। अच्छा, दे लोग हमारे दर्शन को तरस रहे थे। हाँ बाबू साहब। अरे भाई, इनकी नाराजगी जायज है मालपानी। क्या अगर भक्त भगवान के दर्शन न पाए तो उनकी नाराजगी जायज है। और नंबरदार, लेकिन हमारी भी कोई मजबूरी थी। आपके एक दिन हवेली में बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये समय इलेक्शन का चल रहा है, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो रायपुर की प्रजा क्या हमें वोट नहीं देगी? अरे नंबरदार, आप अगर खड़े हो जाए, जब इतना चाहती तो वोट काहे न दे? अबे यही सोचकर मैं दिल्ली चला गया था। अच्छा, यही सोचकर दिल्ली चला गया था। मेरा इलेक्शन लड़ना बिल्कुल पक्का है, तय है। अब तुमको सिर्फ इतना ये काम करना है कि घर घर जाकर ये बताना है कि अब की बार बाबू कालीचरण सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबको अपना मत अपने मत से बाबू कालीचरण सिंह को देना है। और ये भी कह देना कि जो अपनी मर्जी से देगा तो लूंगा, और जो अपनी मर्जी से नहीं देगा तो जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। जबरदस्ती करेगा ना भाई, हम जा रहे हैं, आप बैठे, हम जा रहे हैं एक घर में, कह दे कि नंबरदार की इलेक्शन लड़िए, वोट दी हो। आप बैठे। कालीचरण के सामने खड़ा होकर इतनी बेअदबी से बात कर रहा है। अबे जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, अदब से पेश आ। तुझे नहीं पता कि कालीचरण यहाँ का जमींदार है? और बात बेअदब से करे मेरे
से पेशा, वरना जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है। 25 जूते मारूंगा साले, गांव के बाहर करवा दूंगा। साला सिधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से करें ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। अरे जा, हमें मारना और मरना ही है, तो फिर समझौता किस बात का? कहने वालों ने ठीक कहा है, सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। कालीचरण, मुझे लोग ठाकुर ज्वाला सिंह और ज्वाला ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको क्या नाम बता? डाकू ज्वाला सिंह। माफ करना भैया, जरा पहचानने में गलती हो गई। देखो ज्वाला सिंह, और कोई रात दुश्मनी है तुमसे हमारी। चाहता है हरामजादे। रिटायर फौजी और पहचान ली
तिजोरी की चाबी कहाँ है? और चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। फौजी वीर सिंह हाँ कालीचरण, मैं फौजी वीर सिंह पाला मर जा साले। अरे यार पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। देखो भैया, जो हो गया सो हो गया, तो छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। देखो भैया, बड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब जो हो गया समझो एक सपना था। छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। अरे माफ कीजिए अब मेरा कसूर जाना। क्या माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं? कालीचरण, ये माफ कर दूं? तूने मेरा घर जलाया। ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। ये माफ कर दूं, ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की असमत लूट ली। ये माफ कर दूं। क्या क्या माफ कर दूं कालीचरण? क्या क्या माफ कर दूं? अब मेरे समझ में आया कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तुम मुझे इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी। देखो वीर सिंह, मारा मारी बंद करो। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, तुम मेरी इज्जत लूट लो। इस हरामजादे को इसी रास्ते में बांधो और घसीटते हुए वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इस हरामजादे को हम जिंदा जला देंगे। बांध लो, बांध लो। क्या देख रहे हो? चल कालीचरण, आज तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर। यही है ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली। क्यों नहीं मेरी बहन? यही हो। मैं आग लगाती हो, लगाइए देखती कहाँ छुपा है। आए ठाकुर कालीचरण, निखार अपने हवेली से और देख तेरी हवेली में कौन कौन आए। अबे निकलता है कि नहीं? मुझे लगता है हरामजादा हमारी तुम्हारी आवाज सुनकर कहीं छिप कर बैठ गया है। इसलिए मैं जा रहा हूँ उसकी हवेली के अंदर, और कोई ना कोई मिलेगा तो उसे पकड़ कर मैं आपके समझ लाऊंगा। ठीक है भैया, जाइए। क्यों नहीं?
इस हवेली में तो कोई नहीं मिला, सिर्फ मेरी ये बुझी हुई मसाल वहां पर मिली बहन। देखो बहन, लेकिन भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब ठाकुर ज्वाला सिंह यहाँ आया था और वो ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। तुम ठीक कहती हो बहन, अगर काश वो आया था तभी ये मसाल यहाँ पर भूल गया। ये नहीं भैया, कहिए बहन। कि जब तक अपने हाथों से ठाकुर कालीचरण को मिटाओगे नहीं, तब तक चैन से बैठोगे नहीं। क्यों नहीं मेरी बहन? ज्वाला सिंह का पीछा करते हैं। कालीचरण सिंह को कालीचरण को इसी पेड़ में बांधो और मेरे इस मसाल में आग लगाओ, ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। कालीचरण गौर से देख, यही वो जगह है जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगा कालीचरण, जिंदा जला दूंगा। लगाओ
तेरी बात सुनकर हंसी आ रही है। तो मुझको आती हंसी तेरी गुफ्तार सुन, मुझको तेरी गुफ्तार सुन, हो के औरत लड़ेगी भला मर्द से, टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, चीख उठेगी गंगा अपनी दर्द से। ये ठाकुर कालीचरण से मेरा दुश्मन है, इसे मैं मारूंगी और मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता। गंगा, कालीचरण सिर्फ मेरा दुश्मन है और कालीचरण को सिर्फ मैं मारूंगा। अगर बीच में कोई भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो कालीचरण से पहले वही मारा जाएगा। मेरी बात मान, वापस चली जा गंगा। ये मेरा दुश्मन है, मैं मारूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। साथियों, गोलियां चलाओ। चलाओ भैया, अगर ये बात है तो चलाओ अपनी अपनी बंदूक। छोड़कर चले जाइए। ठाकुर सिर्फ मेरा दुश्मन है और इसे सिर्फ मैं मारूंगा। मैं मारूंगी। अगर ठीक है तो जिद कर रही है तो आज इसका फैसला होगा कि कालीचरण को मारेगा कौन। कैसा फैसला? तेरे सामने मैं एक शर्त रखूंगा। उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण उसी का दुश्मन होगा और कालीचरण को ही मारेगा। ऐसी शर्त है? सुनो मेरी शर्त क्या है। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार दो तलवारें रखी जाएंगी और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर बोलने के बाद जो भी दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण को छू लेगा कालीचरण उसी को दुश्मन होगा और तुम्हारी बात मंजूर है। ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम लोग और हाँ गंगा, एक बात मेरी याद रखना। ये फैसला सिर्फ तेरे मेरे बीच होगा। इसमें ना तो तेरा कोई साथी बीच में आएगा और ना ही मेरा। देखिए भैया, ये फैसला हम दोनों के बीच होने जा रहा है और तुम बंदूक नहीं चलाना। ठीक? साथियों,
तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, जब तक मैं हुक्म ना दूं तुम लोग कोई गलत कदम मत उठाना। और हाँ, सबसे पहले इस हरामजादे को आजाद कर दो, आजाद कर दो। तुम चुपचाप वहीं खड़े रहोगे, भागने की कोशिश मत करना वरना वक्त से पहले मार दिए जाओगे। चुपचाप वहीं खड़े होकर ये तमाशा देखो तुम। गंगा, अब मैं शमशीर शमशीरें रख दी है। अब मैं नंबर बोलता हूँ, 3 नंबर पर हम दोनों इस शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण सिंह को छू लेगा, कालीचरण को वही मारेगा। तैयार? नंबर 1, नंबर 2, गंगा ज्यादा होशियारी नहीं, और नंबर 3। वरना तुझे मालूम नहीं कि साजन के बच्चे तू बच्चा नहीं जानता। अगर अपने जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो समझ लो ये मौत मारे जाओगे। इससे तक साजन पैर आगे बढ़ाता है, पीछे मेरा कहामान आपको कानून के हवाले कर दे। ये नहीं मानेगा, इसलिए हम सब लोग मिलकर इसका सामना करते हैं।
हवलदार फकर से गंगा बचनी नहीं चाहिए। गंगा बहुत होशियार है। होशियार है तो इंस्पेक्टर साजन के हाथों से वो बचकर नहीं जाने पाएगी। गंगा मिल गई, अगर गंगा मिल गई तो इसको नंगा कर दूंगा। चलो मेरी बात सुनो गंगा, देखो तुम साथियों को लेकर किसी भी हड़बड़ी में कहीं छुप जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करता हूँ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम सभी साथियों को लेकर जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन को सामना कर। नहीं गंगा, मेरी बात मान लो, तुम साथी लेकर जाओ, मैं उसका सामना करता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओगे सभी साथियों को लेकर। ठीक है गंगा, तू बहुत जिद्दी औरत है। ठीक है, मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर साजन कहाँ छुप गया है? काम हो तो निकल, और आ सामने। बहुत होशियार बनती थी ना, क्यों? धोखे से वार करते हो और अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। हरा ये बताओ, तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती क्यों? ये बता कि तेरे साथ डाकू ज्वाला सिंह था, वो कौन? साहब, मुझे नहीं मालूम कि डाकू ज्वाला सिंह कहाँ गया। तुम जैसे बदमाशों से ये इंस्पेक्टर साजन सच बुलवाना अच्छी तरीके जानता है। और हाँ, हवलदार फकर से इसे ले चलो क्या? और काल कोठी में डालो। जब तक ये ज्वाला सिंह का पता ना बताए, इसे खाना और पानी कुछ न दिया जाए। ले चलो। हम बिहड़ में छोड़ कर आए हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि आखिर गंगा है कहाँ। मुझे गंगा की खबर लेना चाहिए। सरदार जी, बहुत बड़ा गजब हो गया सरदार जी। पर हुआ क्या? सरदार जी, वो साजन इंस्पेक्टर गंगा को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ सरदार जी, और हाँ यही बताया है कि कोई बड़ा अधिकारी गंगा को लेने आ रहा है, उसे हेडक्वार्टर ले जाएगा। मतलब गंगा इंस्पेक्टर साजन के हाथों गिरफ्तार हो गई। क्यों नहीं सरदार जी? और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने वाला है। क्यों नहीं सरदार जी? तो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीएसपी खन्ना होगा। सुनो विक्रम, गंगा मेरी वजह से गिरफ्तार हुई है और उसे छुड़ाना भी मेरा काम है। इसलिए तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली डीएसपी खन्ना को रास्ते में उलझा दो। जब तुम उसे रास्ते में उलझा दोगे तो हमें इधर मौका मिल जाएगा और मैं
नकली डीएसपी खन्ना बनकर जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और गंगा को छुड़ा कर लाता हूँ। क्यों नहीं सरदार जी? जाओ तुम उसे रास्ते में उलझा दो। मुझे फौरन नकली डीएसपी खन्ना बनकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और गंगा को छुड़ा कर लाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा और गंगा का वो फैसला अधूरा है। हवलदार फक्कर सिंह, साले थाने से कुर्सी उठा ले जा तो साले गांव घर से काहे न उठा ले जा। फक्कर सिंह, ये बताओ कि गंगा ने ज्वाला का पता बताया? अभी तक नहीं बताया। अरे साली जबान नहीं खोल रही। नहीं खोल रहे? जाओ लेकर आओ, देखता हूँ कैसे जुबान नहीं खोल। अल्लाह रहे। गंगा, देखो मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ, सिर्फ बता दो कि ज्वाला सिंह कहाँ रहता है और कहाँ गया। साहब, अगर मुझे ज्वाला सिंह का पता मालूम होता मैं आपसे जरूर बताती कि ज्वाला सिंह कहाँ है। गंगा, साली पकौड़ा सिंह का मेरा नाम पकड़ सिंह है। ऐ गंगा, वही तो कह रही हूँ, इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह। पकौड़ा सिंह नहीं फक्कर सिंह। गंगा, ऐ गंगा, देखो अगर प्यार से नहीं बताओगी तो मैं सब बुलवाना अच्छी तरीके जानता हूँ। और हाँ, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तू ज्वाला सिंह को नहीं जानती, जबकि मैंने अपने आंखों से खुद देखा है तेरे साथ ज्वाला सिंह को। साहब, मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? अगर मालूम होता तो मैं आपको जरूर बता देती। ऐसे नहीं बताएगी। आप मैं तो बताता हूँ साली का। ये लठ देख रही है, ये सब कुछ उगलवा लेती। मुझे नहीं मालूम। बता गंगा की ज्वाला सिंह कहाँ है? नहीं मालूम साहब। और बता दे, और बता दे, आए गंगा बता दे, आए गंगा बता कहाँ है ज्वाला सिंह? बता दे, बता गंगा ज्वाला।
कितने घर बर्बाद और बतलाएगी जब तक नहीं पड़ेगी तुझ पर मार। और कहा है ज्वाला सिंह सरदार, बता चमड़ी उधेड़ और मुझे ना मालूम है सरकार, तू तब मुझे ना मालूम है सरकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। मालूम है सरकार, मुझे ना मालूम है सरकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। जंगल में चारों तरफ जब मच गो हाहाकार, एक गायब के गायब हुए तब ज्वाला सिंह सरदार। और वो तो है काफी होशियार, वो होशियार है और तो और वो तो है काफी होशियार, मुझे ना मालूम है सरकार। लार पकड़ से ये लठ लो और तब तक मारते रहो जब तक ये ज्वाला। ये साली पुरान चुटकी ना है, पुरान चुटकी ना है, बहुत हरामी है। ये ऐसे नहीं पकेगी, इनके मिस्टर साजान, ये सब क्या हो रहा है? सर ये डाकू गंगा है। मैं इससे ज्वाला सिंह का पता पूछ रहा हूँ, ये ज्वाला सिंह का पता नहीं बता रही। ज्वाला सिंह का पता नहीं बता रही है तो मुझसे जान से मार करोगे। सर अपनी आंखों से खुद देखा इसके साथ ज्वाला सिंह को भागती हुई, हाँ, और ये कहती मैं ज्वाला सिंह को जानती नहीं। इंस्पेक्टर साजन, यस सर। देखो कानून की हद में रहकर काम करो, समझे? ठीक है सर। सुनो, ऊपर से आदेश आया है, गंगा को हम अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। ओके, इसे मेरे हवाले करो। गंगा को मेरे साहब के हाथ में। और हाँ इंस्पेक्टर साजन, ये तुम सबके लिए लास्ट वार्निंग है। एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है तुम सबको। एक हफ्ते के अंदर अगर डाकू ज्वाला सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो याद रखना तुम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। याद रखना मेरी बात। गंगा चल मेरे साथ, तेरी सारी है कड़ी भूल जाएगी। मुंह क्यों बना रहा है? अरे यार साहब मुंह बना इसलिए रहे कि मारत रहेंगे ये जो नहीं ये कोई गंगा नहीं गंगा नहीं हुई जो ना रहे टोपी लगाए वो हमारे हमसे बड़े अधिकारी
तुमसे बड़े हैं, हाँ तुमसे लंबे तो है ही ना है भाई। लंबे की बात नहीं होती, पकड़ते नहीं, पद में ऊंचे। अच्छा तुमसे बड़े अधिकारी हो तो? नहीं, तुम समझे कि हम ही है क्यों? तो हम जाने तुमसे बड़ा कौन है, तो ही ना अधिकारी। सही सोच रहे हैं। यार मुसीबत की बात ये है, अब का ऊपर से आदेश आता है कि ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करो। अगर किसी के माध्यम से जानकारी करने की कोशिश करो तो फिर आदेश आता है कि ऐसे नहीं किया जाता। बताओ, अगर एक हफ्ते में ज्वाला सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ साफ साफ पेंट हो गई। साफ साफ पेंट नहीं, बदतमीज, सस्पेंड मतलब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, नौकरी से छुट्टी निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आओ ज्वाला सिंह की खोज में चलते हैं। भले हमका तो भले निकाल दे, पहले दौड़ 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 चमार के पकड़ो, अब आवत ही उठा ले जाती, और फिर कहीं दूसर पकड़ो। तो गंगा सिंह से छुटकारा मिल गया, अब ज्वाला सिंह को पकड़ते हैं। चलो ज्वाला देखो झोला। मुझे तो आप पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहे थे, और ये कहाँ जंगल की तरफ लेकर आए। गंगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो मैं तुझे तब ले जाता जब मैं कोई पुलिस वाला होता, तब ना। गंगा, कौन हो? मैं कोई पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं वही डाकू ज्वाला सिंह हूँ। क्या? मैंने तुझे क्यों छुड़वाया है? क्योंकि तेरा मेरा वो भी फैसला अधूरा है। इसी फैसले को पूरा करने के लिए मैं तुझे छुड़ा कर लाया हूँ। लेकिन ज्वाला सिंह, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, या तो फिर तो कालीचरण को मारने की जिद छोड़ दे। नहीं, वो ठाकुर कालीचरण सिंह को सिर्फ मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। अगर तुम मारने की जिद करोगे तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे साथ एहसान किया है। तो ठीक है गंगा, आज वही होकर रहेगा, एक की मौत और दूसरे की आजादी से। आज तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा। आप मैदान में मैं हार कर जीना नहीं चाहती। गंगा, आज तुझ पर मेरे हाथ क्यों नहीं उठे? मैंने क्यों नहीं मारा तुझे? क्योंकि आज तुझे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। गंगा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम उसे सही और सच बताओगी। अगर ये बात थी तो मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी पूछोगी वो सच सच बतलाऊंगी। मेरी बात ध्यान से। और नहीं राज गंगा और जरा भी छुपा, नहीं
एक औरत होकर ये डाकू का लिबास क्यों पहना, पीहड़ों का रास्ता क्यों अपनाया? वैसे तो मैं अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपसे मैंने वादा किया है जो कुछ पूछोगे वो सच सच बतलाऊंगी। तो सुनिए मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ, सुनिए। और भारी दर्द गम की कहानी है, भारी दर्द गम की, भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, ना विश्वास होगा बहुरी तुम्हारा। मैं हो ये दिखाओगी इनकी तकलीफ, मैं हो ये दिखाओगी इनकी तकलीफ, और मका रायपुर की कहानी है। बस गंगा बस, अब आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है गंगा। और नहीं आगे की अब और कहानी सुना, नहीं आगे की अब, नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, तारा वीर सिंह मुझको पहचान वाह ज्वाला सिंह ठाकुर कालीचरण सिंह को मारने के लिए क्या कह रही हो? अच्छा बहाना ढूंढा है। ठाकुर कालीचरण सिंह को मारने के लिए आप बता रहे हो कि खड़ा वीर सिंह फौजी मुझको पहचान जाओ। अगर तुम हमारे पति हो, फौजी वीर सिंह हो, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो आज पति होने का सबूत देना पड़ेगा गंगा। अगर तुझे सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा सबूत गंगा। सुनो मेरे पास एक नहीं कई सबूत हैं। सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा नाम गंगा नहीं मीरा है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी की बात करती हो तुम, उस बेटी का नाम काजल था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उसी ठाकुर कालीचरण सिंह ने हम दोनों की नजरों के सामने हमारी बेटी की अस्मत लूटा था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण सिंह ने हम दोनों को खम्भे से बंधवा कर मेरी बेटी की इज्जत लूटने के बाद उसने मेरे घर में आग लगाई थी। स्वामी जी मुझे माफ कर देना, मुझे आज क्या सिला दिया है तूने हमारे प्यार का?
आज तक तू तो मुझसे कहा करती थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी नजरों से क्या देखता हूँ कि तू एक गैर मर्द को अपने सीने से लगा रही है। उस दिन मेरी कलाइयों में राखी का धागा बांधकर तूने भाई का रिश्ता पैदा किया था। नहीं बहन, आज यही भाई कलाई की राखी को ठोकर मारता है। बहन ठोकर भैया ऐसा मत करो भैया, जो देख रहे हो यही हकीकत है। हाँ भैया, ये कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं है, ये हमारे पति फौजी वीर सिंह है। लेकिन जब उस दिन तुमने मेरे समक्ष अपनी कहानी सुनाई थी तो तुमने बताया था कि हमारे पति उस जलती हुई आग में जलकर मर चुके हैं, लेकिन आज ये जीवित कैसे हो गए? मैं आपसे बताई थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि उस आग में हमारे स्वामी जी जलकर खत्म हो गए और हमारे स्वामी जी समझते थे कि मेरी पत्नी मीरा जलकर खत्म हो गई। नहीं भैया, आज मैं भी जीवित हूँ और आज हमारे पति